संजय राउत ने और शिवसेना के कई लोगों ने कहा कि भाई ये शिवसेना के गद्दारों से निपटने का यही तरीका है जब ऐसी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। और मुंबई में कौन नहीं जानता है। नहीं, भाषा तो उन्होंने यहां तक बोली संजय राउत ने कि आग लग जाएगी, जमीन पर हैं, हमारे इशारे का इंतजार है। आशुतोष क्या कह रहे हैं, बोलिए। आप देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे हैं, शिवसेना के असली प्रवक्ता अभी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल गई कि जब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि ये विधायक गद्दार हैं और इनको कानून के बाहर निकलकर सड़क पर कूटो, तब बीजेपी और बाला साहब ठाकरे एक साथ थे, गलबैया करते थे, मातोश्री में जाकर वहां पे बैठते थे। तो पॉलिटिक्स बदल जाती है, ऐसा नहीं है। बोलिए संगीत रागी। तब वो कूटना सही था। आज आपको शिव सैनिकों की हिंसा, गुंडागर्दी लगने लगी। ये कह रहा हूं। अरे मैंने अपने मित्र को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे हिंसा करते हुए भी देखा है। वो फोटो भी मैंने अपने मित्र का देखा है जो अभी शिवसेना के असली प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर गेट क्रैशिंग कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, और उस मुख्यमंत्री के साथ खड़े थे जो बिजली का तार खंभे पर चढ़ करके काटता है। तो हाँ, मैं आपसे सहमत हूं कि राजनीति में ये सब चीजें बदलती है, लेकिन ध्यान रखिए, कोई दाऊद गैंग से मिल जाए तो थोड़ा सा गंभीर बात हो जाती है। मानक, मुझे मेरे ऊपर हमला हो रहा है, इसलिए देखिए, आप पर हमला नहीं हो रहा है, हमारे जो मित्र हैं, कर्म पर हमला हो रहा है, आप पर हमला नहीं मैं कर रहा हूं। हमारे जो मित्र हैं ये कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रचार है कि मैंने जाके हिंसा की। कोर्ट ने मुझे एक्सोनरेट किया, उसमें बाइज्जत बरी किया है, इसलिए कृपया करके अफवाह न फैलाएं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। चलिए, आप कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं संगीत रागी जी, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। चलिए आगे चलिए। उसी फैक्ट्री से निकले हुए हैं जिस फैक्ट्री में झूठ को 100 बार बोलो, लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डिस्क्रेडिट करो। अच्छा, मैं अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ बोलता हूं, सच सच बताइएगा। नेशनल टेलीविजन पे नहीं, नेशनल टेलीविजन पे मैं क्या अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ बोलता हूं जिनके साथ आप इतने दिन तक गलबाहियां करके रहे, और हमने एक मेरे मुंह से निकाल, इसमें कोई जवाब सुनिए। देखिए, संगीत रागी ने कहा एक अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से एक निकल गया, तो मान लिया संगीत रागी ने कि उन्होंने भी झूठ बोला था। खैर, उसको छोड़ दीजिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने ये कहा हो सकता है आपको एक्सोनरेट किया गया हो हिंसा से, लेकिन मैंने वो वीडियो तस्वीर देखी है जो आप गेट क्रैशिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे। चलिए, मुझे लगता है कि आप अदालत की बातों को मानते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं। आप अगर गूगल करें, अभी आपको पता चल जाए। दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हिंसा चाहे शिव सैनिक करें, चाहे राज ठाकरे के लोग करें, चाहे शिंदे के लोग करें, इसकी निंदा होनी चाहिए और भरसक निंदा होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे खेल में 2/3 का आंकड़ा ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं। अगर 2/3 का आंकड़ा होगा तो गवर्नर फौरन ही कहेंगे कि उद्धव ठाकरे अपना फ्लो टेस्ट करें। अगर 2/3 का आंकड़ा नहीं होगा तो फ्लो टेस्ट करने के लिए नहीं बुलाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अन्यथा आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अगर आपके पास 2/3 बहुमत है, अगर शिंदे के पास 2/3 बहुमत है, तो फिर फ्लो टेस्ट होना चाहिए। जल्द से जल्द एक नई सरकार बननी चाहिए वहां पे, और एक सरकार जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो क्यों कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, इसका मतलब यह कि जो कह रहे हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उनके पास मेजॉरिटी का आंकड़ा नहीं है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। संगीत रागी ठीक तो है, आंकड़ा है तो जाए, बीजेपी जाए या शिंदे गुट जाए और कहे राज्यपाल से बुलाइए सत्र। मैं इतना तक तो सहमत हूं आपसे कि भाई यदि उनको लगता है कि मेजोरिटी है तो वो जाएं और वो कहें कि भाई फ्लो टेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि मेजोरिटी होगी तो राज्यपाल बुलाएंगे और मेजोरिटी नहीं होगी तो राज्यपाल नहीं बुलाएंगे, इसका मतलब कि आशुतोष सीधे ये कह रहे हैं कि राज्यपाल निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल जो है वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने बिना घटना चक्र हुए आपने एक ढंग से राज्यपाल के प्रति दोषारोपण कर दिया आपने। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा हूं। यदि कल जाकर के सुनिए आशुतोष, मैंने आपको बहुत गौर से सुना मित्र, यदि कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हाँ फ्लो टेस्ट होना चाहिए, उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटी में है, एक नाथ शिंदे का गुट यदि ये कह रहा है कि हमको आप अलग गुट के आधार पर मान्यता दीजिए, तब यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तब राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पाले में गेंद आया। वही तो कह रहा हूं, राज्यपाल के पास कोई जाए तो सही। मैं वही कह रहा हूं, जाए तो हाँ, तो जल्दी। मानक अभी संगीत रागी ने कहा
मैं राष्ट्रीय चैनल पे कह दूं कि महाराष्ट्र के गवर्नर पक्षपाती हैं। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, पक्षपाती हैं। रात को राष्ट्रपति शासन रिवोक हो जाता है और सुबह 5:30 बजे आप अल्पमत की सरकार बनवा देते हैं। और तो लोग क्या कहें? आप ये कहने के लिए आप तैयार नहीं है कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? ये नहीं आप बोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि